Hello students, hope you are doing well. This is the continuity of organic chemistry. इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस करेंगे. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की हम प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद द ट्रिक्स कि कैसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हो इन योर एग्जाम. और नेक्स्ट इसका हम पार्ट स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द PYQs ऑफ द सीरीज. ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की हम जो PYQs है अलॉन्ग विद द ट्रिक्स, कैसे आपको कन्वर्शंस एंड ABC की फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो से होते हैं कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स क्या होते हैं आपके? कार्बोनिल ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप. दिस हियर इट इज मेंशन्ड व्हाट कार्बोनिल ग्रुप. ओके, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. इसके अराउंड आपके दो आपकी कार्बन की वैलेंसीज एम्प्टी है. एक साइड आपका अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड हो, एट अनदर एंड इट देयर इज अ हाइड्रोजन, देन दैट इज कॉल्ड एज योर एल्डिहाइड. ठीक है, ये एल्डिहाइड होता है RCHO. ओके, RCHO आपका एल्डिहाइड है. आर क्या है आपका? एनी अल्काइल ग्रुप. ठीक है, अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है. अराइल क्या होता है आपका? एरोमेटिक रिंग. और अल्काइल क्या होता है? जैसे आपका CH3, C2H5, ये सारे आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. आपने करा हुआ है प्राइमरी एल्कोहल का, अगर आपने लिमिटेड ऑक्सीडेशन करा है विद योर PCC. ठीक है, PCC हमने करा हुआ है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. PCC हमने करा हुआ है पहले. PCC क्या होता है? पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. अगर आपका PCC के साथ या आपका कॉपर पाउडर या फिर आपका CrO3, ये आपके सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल को आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, लेकिन अगर आपका K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने क्या यूज करा हुआ है? पोटेशियम क्रोमेट. ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट अगर आपने यूज करा है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट हो जाता है विद योर प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल आपकी कन्वर्टेड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद योर K2Cr2O7. ठीक है, लेकिन अगर इसका लिमिटेड आपने एल्डिहाइड पे ही स्टॉप करना है, देन यू हैव टू ऐड H2SO4 अलॉन्ग विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, H2SO4 डालना है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का, यू विल बी गेटिंग एल्डिहाइड. ये आपकी रिएक्शन कंडीशंस डिफर कर सकती है, लेकिन आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो देखो आपके सेम है. ठीक है, कन्वर्जन्स में आपको, इसलिए जब आप मार्किंग स्कीम देखते हो CBSE, एक क्वेश्चन को आपने 2-3 मेथड से भी सॉल्व किया होता है. क्यों? क्योंकि आपके रिएजेंट्स डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनिक में. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि आपको कौन सा याद आता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हो. ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर K2RCO2 सिंपल आपने डाला है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल को. लेकिन अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड जाना है तो आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ आपको H2SO4 भी डालना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट अगर आपने PCC यूज करा है या DMF. ठीक है, बोथ आर योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये लाइटर होते हैं एज कंपेयर टू योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7. ठीक है, तो ये भी आप कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड. लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है देन इट विल बी कन्वर्टेड टू योर कीटोन. ठीक है, PCC और या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विल बी गिविंग यू द कीटोन. लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, नो प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में जो देखा होगा इन योर जो से हमने प्रीवियस क्लास करी है फिनोल और अल्कोहल की, आपने वहां पे करा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने रिएक्शंस जब करे हैं तो आपने देखा 3 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू योर एल्कीन. लेकिन एल्कीन का ये चैप्टर नहीं है, दिस चैप्टर इज ऑफ योर एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसलिए नो प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन है. लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर बनता है तो दैट इज योर एल्कीन. ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपकी डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल. डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल में आपका क्या है? प्राइम डीहाइड्रोजनेशन मतलब एक साइड से आपका हाइड्रोजन का लॉस होगा अल्कोहल से, नेक्स्ट कार्बन से आपका OH का. ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग एल्डिहाइड ग्रुप विद द CuCH3 जो सा आपका कॉपर का पाउडर होता है. कॉपर पाउडर एट दैट टेम्परेचर यू विल बी गेटिंग एल्डिहाइड. प्राइमरी अल्कोहल विल बी गिविंग यू द एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन. ठीक है, क्लियर? लाइक योर जैसे आपने अभी PCC करा है वैसे ही आपका अगर डीहाइड्रोजनेशन करते हो कॉपर के साथ, कॉपर और हाई टेम्परेचर रखते हो, देन दिस विल बी द प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है रिएक्शन कंडीशंस के साथ साथ कि प्राइमरी हमेशा आपको एल्डिहाइड देता है. एल्डिहाइड के साथ अगर फर्दर आप रिएक्शन करते हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा. लेकिन अगर माइल्ड आपने यूज करा जैसे PCC ऊपर करा, अब यहाँ पे कॉपर, तो ये एल्डिहाइड पे स्टॉप हो गया. अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी आपको कीटोन देगा. 3 डिग्री है, एल्कीन देगा. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस. ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन. इसका आपका रिएक्शन का नेम क्या है? ओजोनोलिसिस. इसकी एक ट्रिक है, नाउ यू कैन सी. ओजोनोलिसिस में क्या होता है? आपका O3 की प्रेजेंस में विद योर Zn वाटर की प्रेजेंस में आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? आपने क्या करना है, कोई भी आपका अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, आपने जो 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो उस डबल बॉन्ड की जगह आपने बीच में से ब्रेक करना है और ऑक्सीजन लगा देना है. ठीक है, दैट इज मैं आपको ऊपर मेंशन करके दे दूं, जैसे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH. ठीक है, और इसके फर्दर आप इस कार्बन की चेन लिंक्ड है, और अगर ऑक्सी 3 ओजोन लगाया है तो क्या करोगे आप? इसको बीच में से मैंने क्या कहा आपको डिवाइड करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने साइड पे RR
लगा दिया, ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप होगा। देन अगर O3 आपने ओजोन डाला है, क्या आपका रिएक्ट प्रोडक्ट होगा, आपने सेंटर में से ब्रेक करा, डबल बॉन्ड की जगह आपने क्या प्लेस करना है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, नीचे हाइड्रोजन लगा दिया, नीचे भी लगा सकते हो आप, कंपाइल करके भी लिख सकते हो, ठीक है, और इसके साथ R, ठीक है। इसका सेकंड आप कैसे इसको लिख सकते हो, RCHO, ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह मैंने क्या लगा दिया। अगर ये आपके अल्काइल ग्रुप R1 और R1 है, सेम है, देन आपको 2 मोल्स मिलेंगे, और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मिल जाएंगे, R-CHO और RCHO, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका अल्काइल ग्रुप है, आपके प्रोडक्ट में भी वेरी। लेकिन आपको कंडीशन इसमें ट्रिक क्या सिखाया मैंने, जब भी आपका एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसको बीच में से ब्रेक करना है, एक साइड पे ऑक्सीजन, दोनों साइड पे अलग अलग ऑक्सीजन लगा के आपने आपके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अगर वो R जो से आपके अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, देन यू विल बी गेटिंग 2 मोल्स, डिफरेंट है, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल को हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट है आपका, देखो CH के अराउंड ही करा जो हमने करा है, 2 एल्डिहाइड्स मिलेंगे, देखिए, क्योंकि इनके जो साइड्स पे आपके ग्रुप अटैच्ड है, ये R वो सेम है, तो 2 मिले, ठीक है, 2 मोल्स मिले एल्डिहाइड के, क्यों, क्योंकि आपके डबल बॉन्ड के अराउंड कट करोगे तो RCHO बनेगा, 2 एल्डिहाइड्स RCHO मतलब की, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के अराउंड, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ओके, हियर इट विल बी ब्रेक, तो यहाँ पे एक आपको एल्डिहाइड मिलेगा, अनदर यू विल बी गेटिंग कीटोन, ओके। अगर दोनों ही आपके हाइड्रोजन्स नहीं है, देन यू विल बी गेटिंग 2 मोल्स ऑफ कीटोन, ठीक है। दिस विल बी योर रिएक्टेंट, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन अटैच होगा तो कार्बन ऑक्सीजन, हियर इट इज, ये इसके 2 मोल्स मिले, ओके, दिस इज योर रिएक्शन। ट्रिक क्या याद रखनी है, बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एल्कीन में डबल बॉन्ड के अराउंड जो है उसकी जगह ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है, बीच में से सेंटर से डिवाइड करना है, अगर वो सेम होंगे लेफ्ट और राइट साइड, देन यू विल बी गेटिंग 2 मोल्स, अगर वो डिफरेंट होंगे तो आपके 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ओके। डिपेंडिंग अपॉन, अगर हाइड्रोजन होगी तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं होगी डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन के पास, तो वो आपका कीटोन बनेगा, ओके। नाउ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, ओके। यू कैन सी डबल बॉन्ड के अराउंड ही, फर्स्ट एग्जांपल में देखो डबल बॉन्ड के अराउंड हमने ब्रेक करा, एक हमें मिला एस्टेल्डिहाइड, एक मिला आपको इथेनॉल, ओके। सेकंड एग्जांपल, अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, हियर इट इज, तो आपका CHO आपको मिला और एक आपको एस्टेल्डिहाइड मिला, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके नेम रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन है ये, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, ओके। रोजनमंड में क्या करते हैं हम, सेम वही प्रोसेस कि आपको कार्बोनिल जो ग्रुप है आपका, ठीक है, HCl का लॉस होगा इसमें, रिएजेंट आपको याद रखना है, रोजनमंड रिएक्शन आपको कई बार नेम से पूछ लेते हैं, कई बार आपको रिएक्शन कंडीशन जो बॉक्स में मैंने डाली है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, ये कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन आपका अटैकिंग रिएजेंट है, ये क्या करेगा आपका, देखो मैंने बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है, HCl का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन था ना, HH लिख लिया, एक H और एक Cl कंबाइन करके HCl, जो बचा बाकी आपने वो कंपाइल करके लिख दिया, दैट यू विल बी गेटिंग योर एल्डिहाइड, ठीक है, RCHO मिल गया आपको। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिंग हो R की जगह, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, HCl का लॉस होगा आपका, यू विल बी गेटिंग योर बेंजल्डिहाइड, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट, स्टेफेंस रिएक्शन, ये आपके कई बार रिएजेंट लिखा होता है, आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा होता है, तो आपको याद रखना है जब भी आपका स्टेफेंस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये, देखो जब भी आपका RCN, ठीक है, नाइट्राइल है CN ग्रुप, ये अटैच और SNHCl और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में यू विल बी गेटिंग एमाइन, ठीक है, क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के अराउंड हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, जैसे हमने करा ऑक्सीजन का, ओजोन करा है ना, ओजोन इंसिस्ट करा अराउंड डबल बॉन्ड करा है, जो सा आपका ये स्टेफन रिएक्शन है ये अराउंड ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, CN ट्रिपल बॉन्ड है ना ये, इसके अराउंड हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा एमाइन, ठीक है, अमाइन IMINE। उसके बाद हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस और यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा, यू विल बी गेटिंग योर एल्डिहाइड, हियर इट इज RCHO। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, डिबाइल H, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिबाइल H आपका जो है वो भी एक रिएजेंट है, वाटर की इसमें एडिशन होती है, तो RCHO कन्वर्ट होगा, लेकिन इसको आपको याद क्या रखना है, डिबाइल H के जो सा है वो आपका रिएक्शन एल्डिहाइड की फॉर्म पे ओनली एट द लो टेम्परेचर, ये चीज़ मेंशन करनी है, ये मोस्टली बुक्स में अगर आपने कोई और रेफरेंस बुक्स या एग्जाम ओरिएंटेड आपने गेस्ट पेपर्स वगैरह लिए हैं उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं होती, लेकिन जो आपका अगर प्रॉपर स्कोर करना है, जिन्हें 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेने हैं अपने केमिस्ट्री में, तो आपको ये रिएक्शन कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि जो आपके फुल स्कोरिंग मार्क्स होते हैं उनके पेपर गो थ्रू होता है 3 to 4 टाइम्स कि उनके मार्क्स कट हो, तो आपको मार्किंग स्कीम में भी कई बार चीज़ मेंशन नहीं होती, लेकिन जो एग्जामिनर होता है पेपर चेकर उसको ये कंडीशंस पता होती है, तो वो आपके मार्क्स कट कर सकता है, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लो टेम्परेचर होना चाहिए डिबाइल H की वर्किंग के लिए, ठीक है, कन्वर्शंस के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बेस्ड क्वेश्चन आप PYQs देखोगे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं,
ठीक है। SnHCl वाले में तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन आपको याद कर रखना है RCN है, और अगर आपने SnHCl डाला है दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू अमाइन, अमाइन बना था, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद आपका एल्डिहाइड बना है। ओके, नेक्स्ट PCC आपने डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपको पीछे एक बारी, कॉपर के साथ भी कर चुकी हूँ इसका। और नेक्स्ट ओजोनोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार गो थ्रू करोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हमने करनी है इसकी प्रिपरेशन। अगर ये तो आपका कार्बोनाइट्राइल ग्रुप था CN, ठीक है, साइनाइड ग्रुप था ना C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर आपका ईस्टर हो तो डिबाइल H भी तब भी आपको एल्डिहाइड ही देगा, ठीक है। लेकिन ईस्टर के टाइम में क्या होगा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करा है कि आपकी बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ से होगी, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन के अराउंड जो सा बॉन्ड है वहां पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने डॉटेड लगाया दिस वन, हियर देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। एक साइड तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ऑन अनदर साइड यू विल बी गेटिंग अल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीजन और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हुआ कार्बन का, हियर यू विल बी गेटिंग, जो आपका जो ये राइट पोर्शन है अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, जो आपका लेफ्ट पोर्शन है दैट इज विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ईस्टर की डिबाइल H रिडक्शन जब करता है, डिबाइल H रिडक्शन करता है क्योंकि ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है ना, तो ये आपका रिडक्शन कर रहा है, डिबाइल H इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप और कंडीशन क्या रखें, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर पे करेगा डिबाइल H रिडक्शन, वाटर का बेसिकली आपका वाटर ऐड करके रिडक्शन कर रहा है अराउंड योर ईस्टर ग्रुप, ऊपर के अराउंड करता है साइनाइड ग्रुप। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट आपका है, इसे हम कहते हैं, ये क्रोमाइल एजेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जो फर्स्ट ये वाला और ये जो मैंने मार्क किए हैं, कि आपके क्रोमाइल एज अ रिड्यूसिंग, क्रोमाइल एज अ रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फर्स्ट जो रिएक्शन है ये आपका CrO2 Cl2 CS2, ठीक है, और H3O पॉजिटिव एसिडिक कंडीशन रखिए, इसका नाम आपको याद रखना है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, यू कैन सी, ठीक है, इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ओके। फर्स्ट वन, इसमें आपने CH3 टॉलिन कहते हैं इसको, बेंजीन के इनके ऊपर अगर CH3 है दैट इज टॉलिन, टॉलिन टू योर बेंजल्डिहाइड आपने बनाया, ओके। तो आपको रिएजेंट्स आपके यही है। सेकंड, अगर आपने ये टॉलिन के साथ CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड डाला देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग बेंजल्डिहाइड, लेकिन आपको याद रखना है दे बोथ आर द टाइप ऑफ योर इटार्ड रिएक्शन, जब भी क्रोमियम एज अ रिएजेंट यूज कर रहे हैं दैट इज योर इटार्ड रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होगा, आपका टॉलिन के साथ आपने Cl2H और आपको वाटर का एडिशन करा देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आपने याद रखना टॉलिन अगर क्रोमियम के रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिमिलरली टॉलिन अगर आपने हेलोजिनेशन क्लोरीन का एडिशन करा है फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैटरमैन-हॉक रिएक्शन, ठीक है। कैटरमैन-हॉक रिएक्शन में क्या होगा, आपका COHCl आपने डाला है विद योर एनहाइड्रस AlCl3, यू विल बी गेटिंग बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करने के आप देखो डिफरेंट मेथड है, जो आपको रिएजेंट याद रहता है दैट यू हैव टू मेंशन, ओके। रिएक्शन के आपने ऊपर से देखे कि आपके काफी सारे प्रोसेसेस है, लेकिन आपने अगर टॉलिन से करना है देन यू विल बी टू ऑप्शंस, या तो क्रोमियम या फिर आपका क्लोरीन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस करते हो। लेकिन अगर बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड बनाना देन यू हैव टू गो थ्रू द कैटरमैन-हॉक रिएक्शन, ठीक है। COHCl डालना हमने प्लस एनहाइड्रस AlCl3 देन ओनली यू विल बी गेटिंग बेंजल्डिहाइड, ओके। होप यू आर क्लियरिंग इट। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की अब हम प्रिपरेशंस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में पहली आपकी एसिड क्लोराइड के साथ आपने CdR2, ठीक है, ये डाला है देन यू विल बी गेटिंग कीटोन, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स में डाल के दिया हुआ है Cl और CdCl2 कैसे आपका लॉस हुआ, बाकी सारा कंबाइन करके आपका रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्राइल्स डाले, नाइट्राइल से आपका एल्डिहाइड बताया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की सिमिलरली रिएक्टेंट्स आपके सेम ही है, सिमिलैरिटी है, लेकिन आपने रिएजेंट्स डिफरेंट डाले हैं। वहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन देखो स्टेफेंस रिडक्शन रिएक्शन करा हुआ है हमने, ठीक है। एल्डिहाइड में स्टेफेंस रिडक्शन करा था, क्या करा था हमने, हाइड्रोजन डाली थी उसमें, ठीक है, HCl SnHCl फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो आपने RCHO बनाया था। लेकिन अगर आपने वो हमने एसिड क्लोराइड में डाला था, यहाँ पे CdR2 डाला है देन यू विल बी गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। आपके मैंने क्या कहा है कि रिएजेंट्स आपके टैकिंग रिएजेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके जो रिएक्टेंट्स है दे विल बी द सेम वन, ठीक है। कंपेयर करके पढ़ोगे यू विल बी ईजियर टू रिमेंबर, ओके। सेकंड हम नाइट्राइल्स पे मूव कर रहे हैं। नाइट्राइल्स में अगर आपका RCN है तो हमने स्टेफन रिडक्शन में हाइड्रोजन डाली थी ना, हाइड्रोजन विद SnHCl, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX, यू विल बी गेटिंग योर कीटोन, ठीक है। R- जो डाला है वो आपका नाइट्रोजन की जगह रिप्लेस हो गया, ओके। और विद योर ऑक्सीजन ऑल्सो, क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस भी करी है इसकी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या ग्रुप डालते हैं हम, CH3COCl, ठीक है, ये डालते हैं CH3CO विद योर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यू विल बी गेटिंग दिस वन एज योर प्रोडक्ट, COCH3 अराउंड योर बेंजीन रिंग, ठीक है। ये भी क्या है आपका कीटोन, कीटोन क्या होता है आपका ग्रुप, ये वाला RCOR, ओके। कई बच्चे को कंफ्यूजन होती है कीटोन और ईस्टर में, ईस्टर आपका ये होता है RCO
आर, दिस इज योर ईस्टर, करेंगे इसी में ही रिएक्शन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब कर लेंगे तब इसका रिएक्शन आएगा, तो आप तब ईस्टर्स बनाओगे, ठीक है। ईस्टर्स आपके ये होते हैं RCOR, और अगर ऑक्सीजन नहीं डला हुआ, सिंपल आपका आर है, देन यू विल बी एट द कीटोन। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आपको कराया हुआ है, केक ऐसा टेक्निक, केक कराई हुई है ना। केक में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिर अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड और कीटोन, नेक्स्ट लास्ट आपका ईथर, ईथर के बाद आपका लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में भी हमारा इंटरेस्ट किसमें है, एल्कीन ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में दिखती है, ओके। सबसे लास्ट में एल्कीन होती है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपकी एल्डिहाइड्स की लोअर और लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हियर इट इज मेंशन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बट हायर आर इनसॉल्युबल, क्यों, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होती है बल्कियर ग्रुप की कि वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मूव ऑन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी होगी और प्रिपरेशंस उनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये बार बार अगर रिवाइज करोगे यू विल बी एबल टू रिमेंबर। इसमें क्या है, एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों आपके क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है एमएसक्यू में कि आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन सा देता है, ठीक है। ये आपको चीजें याद रखनी है, आपको बार बार क्वेश्चन के साथ करा रही हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पीछे अभी चैप्टर करा है अल्कोहल फिनोल वाला, उसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने कराया हुआ ईथर के साथ, ठीक है। ईथर भी और फिनोल आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और किस पोजीशन में देते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन, ठीक है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे देते हैं, लेकिन इस केस में आपका एल्डिहाइड और कीटोन में हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देंगे, क्योंकि जो सा आपका कार्बोनिल ग्रुप है RCOR, ठीक है। ये जनरल जो ग्रुप है RCOR, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है जो कार्बोनिल का ग्रुप है, ये आपका CO डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये आपका एडिशन रिएक्शन शो करता है। एडिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये और एड ऑन करता है ताकि ये डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाए सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए ये शो करेगा आपका एडिशन रिएक्शन, और वो भी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में आप देखो कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका नीचे से बैक साइड से अटैच हुआ है, और जो आपका हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है ना इसमें, ये देखो हाइड्रोजन आयन अटैच हुआ है, वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हुआ है, ठीक है। CS2 से sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव ऑन करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब हमने प्रीवियस आपके अल्कोहल ग्रुप देखे हैं, ईस्टर ग्रुप देखे हैं, वहां पे आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक था, तो वो आपका स्टेबल था, इसी कारण से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर रहा था वो, ना कि ऐड कर रहा था, ओके। ये आपको कंडीशंस मेंशन होगी कि आपने न्यूक्लियोफिलिक करना है, इलेक्ट्रोफिलिक करना है, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि होता क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्टिविटी। एल्डिहाइड्स आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, ठीक है। हियर इट इज मेंशन एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इसके दो रीजंस लिखे हुए हैं, पहला लिखा हुआ है आपका इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, सेकंड आपका लिखा हुआ है स्टेरिक फैक्टर पे, ओके। स्टेरिक फैक्टर पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो इजी होता है एक्सप्लेन करने में भी और आपको याद रखने में भी, ठीक है। आप कीटोन देखो, आपका ये कीटोन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अराउंड आपने दो एल्काइल ग्रुप लगाए हुए हैं, ठीक है। जब भी दो एल्काइल ग्रुप होंगे ये बल्कियर होंगे एज कम्पेयर टू अगर आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है, ठीक है। इन आर में ज्यादा बल्कीनेस होने के कारण ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे, ठीक है। दोनों एल्काइल ग्रुप हैवियर है ना एज कम्पेयर टू एक एल्काइल ग्रुप पे एक हाइड्रोजन, तो इसमें स्टेरिक फैक्टर के कारण जो सा आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो आपको बैक साइड से आया है, इससे रिपल्शंस होंगी उन्हें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, बैक साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है देयर विल बी अ लेसर स्टेरिक रिपल्शंस, ठीक है। रिपल्शंस कम होंगी, तो इसीलिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। सेकंड इसका दिया हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो कि जब आपके पास दो एल्काइल ग्रुप्स हैं इन योर कीटोन, दो एल्काइल ग्रुप है कीटोन में, तो वो आपके प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी कम है, तो न्यूक्लियोफाइल जो आपका आ रहा है उसके अराइवल पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर आपके पास एल्डिहाइड हो, ठीक है। एल्डिहाइड में एक ही है तो इसके पास प्लस आई इफेक्ट का कम है, तो इसीलिए ये एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव है क्यों, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू योर कीटोन इज लेसर, ठीक है। हियर इट इज मेंशन, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट आपका रिएक्शन है HCN का एडिशन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इसमें HCN होगा। अब देखो इसमें जो भी आपका नेगेटिव पार्ट होगा, एक साइड पे आपका पॉजिटिव पार्ट होगा, एक साइड पे आपका नेगेटिव पार्ट होगा, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जब भी हाइड्रोजन वाला ये न्यूक्लियोफाइल देखना है आपने सबसे पहले, ठीक है। दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। इसमें देखो जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे इसमें CN नेगेटिव होगा, वो तो न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से अटैक होगा कार्बोनिल के, ठीक है। बैक से अटैक करा, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, यहाँ से बैक साइड से अटैक करा, और जो इसका हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच होगा। जितने भी हम रिएक्शंस करेंगे सभी में आपको यही चीज कॉमन याद रखनी है। ट्रिक क्या है याद रखनी है
कि आपका नेगेटिव पार्ट जो होगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का, वो बैक साइड से जो हाइड्रोजन होगा वो ऊपर से ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। पहले मैंने आपको HCN कराया, HCN में CN नीचे से, H ऊपर से अटैच होकर, यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ओके, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? बेसिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि आपका ये क्या है? वीक एसिड है HCN। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से, हाइड्रोजन पार्ट इज फ्रॉम द ऑक्सीजन साइड। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देन आपका हाइड्रोजन पार्ट अटैक करेगा। ये मैकेनिज्म में अभी आपको मैंने प्रीवियस करवाया। सिमिलरली अगर NaHSO4 है, इसका देखो आपको हाइड्रोजन मैंने क्या कहा है, आपको ऊपर से अटैच करवाना है और आपको जो इसका नेगेटिव पार्ट है NaS, ये आपको बैक साइड से अटैक कराना है। ठीक है, यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हियर इट इज मेंशन। ओके, नेक्स्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल में क्या करेंगे हम? OH जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो बैक साइड से अटैक हुआ। ओके, दिस वन, हियर इट इज। नेक्स्ट है एल्कोहल में देखो आपका R मैंने CH3 लिया है। ठीक है, हेमी बना। ठीक है, आफ्टर दैट आपने एक और बारी आपने सेम अल्कोहल डाला है CH3OH। ठीक है, आपने ये डाली है मिथेनॉल डाली है, देन यू विल बी गेटिंग एसीटोन। याद कर रखना है, कॉमन आपको एक ही चीज याद रखनी है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द डक्ट गोज टू द योर बैक साइड, और जो हाइड्रोजन है उसका वो आपने ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है। ठीक है, यही चीज आपको प्रोसेस से याद रखनी है, हेमी एसिटल से और आपका देन वी आर मूविंग टू एसिटल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाया जा रहा है वो आप नोट से बनाइए और आपको ये बार बार रिवाइज करोगे, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। नेक्स्ट हम करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल में भी हम क्या डालते हैं? दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसमें आपने वाटर का लॉस करना है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, एक कार्बोनिल का जाके, दैट यू विल बी गेटिंग दिस स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ हम रिएक्शन करेंगे। इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखो, आपने इन सभी में क्या करना है, जो वाटर का लॉस होएगा, वाटर का लॉस कैसे होगा, जो नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन है वो आपने अटैच ऐसे करना है कि आपके साथ 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। देखो यहाँ पे देखो, मैंने बॉक्स में डाल रही हूँ ये वाली चीज। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, NH3 होता है, एक ऑक्सीजन फ्रॉम योर कार्बोनेट, यू विल बी गेटिंग अमाइन। सिमिलरली अगर आपके साथ नाइट्रोजन के साथ कुछ R सब्स्टिट्यूटेड है, यू विल बी गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड, वाटर का ही लॉस करना है, बाकी सारे को आपने ग्रुप में डाल देना है, ये आपका रिमूव होगा, यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट कीटोन की रिएक्शंस करेंगे हम। ठीक है, अगर कीटोन हो, ये तो आपको सिंपल था। सिमिलरली आप देख सकते हो हाइड्रोक्सिल एमाइन में हम यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपका वाटर का लॉस अराउंड दिस योर एंड रेस्ट यू विल कंबाइन इट। ठीक है, आपने क्या इसमें ट्रिक रखनी है कि नाइट्रोजन के अराउंड आपको एक साइड पे हाइड्रोजन रखने हैं H2 और बाकी आपका रेस्ट ग्रुप रखेगा। जितने भी आपके अब रिएक्शन देखोगे आपने ऐसे ही नाइट्रोजन के अराउंड ग्रुप्स को अटैच करना है। यू कैन सी हेयर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आप हाइड्रोजाइन, इसमें ऑक्साइन बना है आपके ऊपर। सिमिलरली आपने यहाँ पे देखो, एक साइड पे आपने H2 रखा है, बाकी साइड पे आपने रेस्ट ग्रुप रखा है, यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजाइन एज योर। सिमिलरली फिनाइल हाइड्रोजाइन 2,4-DNP आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2,4-DNP है। ठीक है, इसमें भी आपने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का वाटर का लॉस करके बाकी आपने बनाया। ये आपके येलो और ऑरेंज PPT देते हैं विद योर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना आ जाता है, आइडेंटिफाई कि आपका एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस टेस्ट ट्यूब में है। तो आपने देखना है कि जब भी आपका एल्डिहाइड की टोन होगा 2,4-DNP के साथ, वो आपके येलो और ऑरेंज PPT देंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नो रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट सेमी कार्बाजाइड है आपका। सेमी कार्बाजाइड में आपका ये कंपाउंड है, CONH2 लगा होता है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, सेम वही करेंगे, वाटर का लॉस, बाकी सारे ग्रुप को अटैच करा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, लेकिन अराउंड कार्बोनिल ग्रुप, CO कन्वर्टेड इनटू CH2। ठीक है, इसमें 2 मेथड्स है आपका, एक है जिंक मर्क्यूरी HCl, नेक्स्ट है आपका NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल। जो आपका फर्स्ट है क्लैम्सन रिडक्शन, सेकंड है वॉल्फ-किश्नर। ठीक है, लेकिन दोनों में जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं दैट विल बी द सेम वन। ओके, यू कैन सी इट। ठीक है, जो मैंने मार्क करे हैं, तो आपने क्या याद रखना है कि आपका अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपके कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड होगा, ऑक्सीजन विल चेंज इनटू हाइड्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट है आपका, अगर एल्डिहाइड का आपने पीछे पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड अगर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बट कीटोन विल नो गिव यू नो प्रोडक्ट। लेकिन अगर कीटोन के साथ भी आपका ऑक्सीडेशन आपको करना है, देन यू हैव टू ऐड द कंसंट्रेटेड HNO3, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब जो कीटोन के साथ आपका कंसंट्रेटेड HNO3 आप डालते हो, तो आपका कार्बोनिल ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है आपका, कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन चेन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखो, आपके पास ये है CH3CO CH2 CH3। ठीक है, इसमें देखो 4 कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप आपके स्मॉलर कार्बन इस साइड जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ से होगा, और बॉन्ड ब्रेकेज हेयर से होगा, तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिले। ये तो आपके 4 कार्बन को, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन आ गए जैसे 5, 6, 7, 5, 7, 9,
तो नेक्स्ट केस देखो आपके पास 5 कार्बन का है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका, तो आपका कार्बोनिल इसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड पोर्शन के साथ। यू विल बी गेटिंग CH3COOH। नेक्स्ट आपका जो बचा हुआ है उसके साथ भी आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आपके डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है कौन से में आपका कीटोन है, तो आपके पास 3 रिएजेंट्स है। पहला है टॉलिन्स, सेकंड है फैलिंग, नेक्स्ट है आपके पास आइडोफोम, ठीक है, आइडोफोम। टॉलिन्स आपका कीटोन के साथ नो सिल्वर मिरर, ठीक है, दिस इज योर टॉलिन्स रिएजेंट। हियर आई एम हाईलाइटिंग, ये आपका टॉलिन्स रिएजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप है, सिल्वर मिरर, कीटोन के साथ नो रिएक्शन। और कीटोन के रिएक्शंस के आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास 2,4-DNP है तो वो कार्बोनिल ग्रुप आपके दोनों के साथ रिएक्शन देगा। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर आपको देखना है तो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट करना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, आपका टॉलिन्स रिएजेंट, ओके। जो हाईलाइट किया वो आपका टॉलिन्स है। नेक्स्ट है फैलिंग रिएजेंट। फैलिंग रिएजेंट क्या करेगा, आपका एल्डिहाइड एरोमेटिक और अल्काइल एरोमेटिक में से आपको बताएगा कि कौन सी आपके पास एल्डिहाइड टाइप है, ठीक है। जो आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ नो रिएक्शन, लेकिन अगर आपकी अल्काइल है RCHO देन इट विल बी कन्वर्टेड टू योर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। और फैलिंग A और फैलिंग B क्या होते हैं आपके, फैलिंग होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, फैलिंग B होता है आपका रॉकलेस सॉल्ट। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन क्या होती है आपकी, CH3CO ग्रुप आपका नेसेसरी, अगर ये प्रेजेंट होगा देन देयर विल बी रिएक्शन, अगर ये एब्सेंट होगा नो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर इट इज मेंशन, आपके पास है RCHO, ये है आपके पास, ये वाली CH3 प्रेजेंट है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू योर आइडोफॉर्म, ठीक है। इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यू कैन सी यहाँ पे देखो आपके पास CH3 नहीं प्रेजेंट ना लेफ्ट ना राइट साइड, नो प्रोडक्ट, ओके। सेकंड एग्जांपल के पास है, देयर विल बी आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आपको याद रखना है किन कंपाउंड्स में आपका CH3 अल्फा CH3 नेसेसरी है और किन में नहीं है। आपने अब आइडोफॉर्म में यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, CH3, देन ओनली देयर विल बी रिएक्शन, अदरवाइज नो रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट हम अल्फा हाइड्रोजन के नेक्स्ट हम करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपको हेलोएल्कीन्स वाले चैप्टर में SN1 SN2 E1 E2 करवाए इंपॉर्टेंट मार्क, ऐसे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन की आपको ट्रिक क्या है कि आपको ये याद रखना है कि आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे नाइट्रोजन में हमने अरेंज करे थे वैसे इसके में भी हम अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में अरेंज करे हुए हैं ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के अराउंड, ऐसे हम एल्डिहाइड ग्रुप में भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपके एक अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी, 1 अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी लाइक योर अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में भी चाहिए था जो ऐसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। इसमें बेसिक कंडीशन हम यूज करते हैं, अगर एसिडिक कंडीशन होगा मैकेनिज्म फॉलोड बाय द E1, अगर आपकी बेसिक कंडीशन होगी तो आपका मैकेनिज्म होगा E1CB, ठीक है। मैकेनिज्म से पहले आपको मैं ट्रिक करा रही हूँ, ट्रिक के बाद आपको ईजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। Here I am writing, आपको एक एल्डिहाइड तो एज इट इज लिखना है CH3CHO, ठीक है। एक एल्डिहाइड आपने ऐसे लिखना है और अनदर आपको ऐसे कार्बन के अराउंड अटैच करने हाइड्रोजन की वो आपका वाटर का लॉस करवा सके, ठीक है। ये दूसरा कार्बन एल्डिहाइड हो गया, वाटर का लॉस होगा, यू विल बी गेटिंग, ये हमने करा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ओके। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यू विल बी गेटिंग CH3CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ना, CHCHO, ठीक है। ये तो था आपके अगर सेम कार्बन हो। अगर ये वाले आपके जो R ग्रुप है CHO के अराउंड, ये वाले जो मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, विद दिस, अगर ये आपके डिफरेंट हो जाए, ठीक है, ये वाले जो मैं मार्क कर रही हूँ, अगर ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स हो जाए देन यू विल बी गेटिंग, ये आपका टाइप है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्यों, क्योंकि दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है। अगर डिफरेंट हो जाए देयर विल बी योर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। क्रॉस एल्डोल की अब आपको एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। क्रॉस एल्डोल का लिया हुआ मैंने, एक आपका HCHO लिया हुआ है, नेक्स्ट आपका CH3CHO लिखा है, ठीक है। ये CH3CHO है आपका, ये HCHO है, तो यहाँ पे भी हमने सेम वैसे ही अरेंज किया, वाटर का लॉस करेंगे और यू विल बी गेटिंग CH, ये मैं कंपाइल करूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ओके। आपको बस क्या अरेंज करना है कि आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन्स है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, उसको अरेंज करना है कि आपने वो वाटर का लॉस करवाना है, ठीक है। एक एल्डिहाइड ग्रुप आपका रिटेन रहता है प्रोडक्ट में और आपने 2 मोल्स लिए हैं एल्डिहाइड ग्रुप के, ठीक है। वो सेम भी हो सकते हैं तो सेल्फ होगा, डिफरेंट होगा, जैसे ये आपका क्रॉस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, ये देखो आपके 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, ठीक है। CH3CHO डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में आपने आपको 4 कार्बन लिए थे, 4 कार्बन का ही आपको प्रोडक्ट मिला है। अगर आपके डिफरेंट आपके एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखो, ये अरेंज करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आप देखो E1CB रिएक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा इसका, डाइल्यूट, अगर बेसिक कंडीशन है E1CB, एसिडिक होगा तो E1, ठीक है। ये हमने कर लिया अभी ऊपर, आपको मैंने एक बार स्टार्ट करने से पहले बताया था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, NaOH डालते ही इसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करी अल्फा कार्बन से, उसके बाद यू विल बी गेटिंग दिस वन CH2, ठीक है। कार्बोनाइन बना, ये अटैक करेगा आपका सेकंड एल्डिहाइड ग्रुप पे, हेयर यू विल बी गेटिंग दिस एज अ प्रोडक्ट, इसमें एक्टिव मिथिलीन है। तो एक्टिव मिथिलीन क्या होती है, 2 कार्बोनिल के बीच वाली कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन है वो एक्टिव मिथिलीन होती है, तो NaOH उसमें से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यू विल बी गेटिंग आफ्टर अरेंजमेंट योर एल्कीन,
ठीक है, जो आपने ऊपर अभी रिएक्शन करा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन पे। कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए आपकी दो कंडीशन नेसेसरी है। पहली क्या होनी चाहिए, उसके पास अल्फा CH3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा CH3 ग्रुप नहीं होना चाहिए। सेकंड होनी चाहिए उसके पास लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे अब हम कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगे आपको, आपने उसमें से कि कौन से आपके रिएक्शन अंडरगो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, OC, ये देखो ये लिखा हुआ है OC इथाइल, ठीक है, CHO ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये O आपका लिविंग ग्रुप होता है, OET, ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप होता है, तो ये इजीली लीव कर जाएगा जब NOH अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर रिएक्शन कंडीशन ये पढ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका C2H5 लिखा हुआ है और ये CHO है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, ना इसके पास CH3 है, तो ये रिएक्शन कैनिज़ेरो शो करेगा। नेक्स्ट है आपके पास फिनाइल और नेक्स्ट इस साइड पे आपका CH3, यहाँ पे CH3 लिविंग ग्रुप ये हो गया, तो ये आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एक साइड पे फिनाइल है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, इट विल अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशन देखो आप कि आपका अगर कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा तो आपके पास कंसंट्रेटेड NaOH होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH होगा। इट मीन्स यू हैव टू गिव द कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है। अगर डाइल्यूट होगा तो आपको लिखना है एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है, इसलिए कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। डाइल्यूट NaOH यू विल बी गेटिंग एल्डोल एज अ प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आपके पास कंसंट्रेटेड होगा तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन जो हम अब कर रहे हैं वो आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। हेयर यू कैन सी, देखो आपके पास दो एल्डिहाइड ग्रुप लिया आपने, ओके, कंसंट्रेटेड NaOH डाला, एक साइड आपको अल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा, एक साइड आपको सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास आपने बेंजल्डिहाइड लिए 2 मोल्स, ये हेयर यू कैन सी बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स लिए, तो आपको एक साइड अल्कोहल ये मिला बेंजाइलिक अल्कोहल, नेक्स्ट आपको मिलेगी सोडियम की सॉल्ट, ओके, हेयर इट इज, ओके, सोडियम का सॉल्ट। नेक्स्ट इसका मूव ऑन करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड जो सा होता है आपका ये वाला बेंजल्डिहाइड, ये जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है इसके ऊपर, ठीक है, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, मेटा आपकी रिंग एक्टिवेशन करते हैं जब, तो आपका मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो नाइट्रेशन होगा इस प्रोसेस का नाम, तो ये मेटा पोजीशन पे NO2 अटैच करेगा, ठीक है। आपको याद कर रखना है जब भी आपका कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा इट इज द मेटा डायरेक्टिंग, उसके बेसिस पे आपने प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस आपके अल्कोहल वाले चैप्टर में करा था, अल्कोहल ऑक्सीजन होता है, उसके पास आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिले थे। लेकिन इस केस में चाहे आपका बेंजल्डिहाइड हो चाहे आपका कोई कीटोनिक ग्रुप हो, यू विल बी गेटिंग योर मेटा प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट, ओके। कई बार अरेंजमेंट के बाद आपको मेजर प्रोडक्ट पूछे होते हैं, तो आपको याद रखना है CHO जब भी लगा होगा इट विल बी गिव यू द मेटा प्रोडक्ट। होप यू विल लाइक शेयर टू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।